गुड मॉर्निंग, शालूम और यीशु में आप सबकी सलामती। मैं हर दिन की तरह आज फिर से आपकी खिदमत में खुदा की जिंदगी बख्श कलाम को लेकर आए और साथ ही साथ आज के दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और नींद से जगाया और इस काबिल किया कि हम उसके पाक हुजूर में बैठकर उसके नाम की तारीफ करें, उसको सजदा करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। मिज़ो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस्मानी तौर पर किसी ना किसी कमी का शिकार, ज़हनी तौर पर कमी का शिकार, रूहानी तौर पर कमी का शिकार। इसलिए अगर खुदा ने हमें मुकम्मल बनाया है, इसलिए अगर खुदा ने हमें सेहतमंद बनाया है, इसलिए अगर खुदा ने हमें रात भर मीठी नींद सुलाकर और एक नया दिन बख्शा है, तो फिर हम पर वाजिब है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हर एक बात में शुक्रगुजारी करना हम सब पर फर्ज है। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, इसका अनवान जो है ये है कि मुबारक हाली, ब्लेस्ड लाइफ। हम कैसे कह सकते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं? ब्लेस्ड होना क्या है? मुबारक होना क्या है? कौन ऐसा शख्स है जो ये कह सकता है कि मैं ब्लेस्ड हूं, मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग्स है? कौन सी ऐसी बरकतें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हकीकी तौर पर ये खुदा की तरफ से? इसमें कोई शक नहीं कि एक शख्स अगर उसके पास माल दौलत है और अगर उसने नेक तरीके से ईमानदारी से वो दौलत कमाई है तो ये खुदा की ब्लेसिंग। अगर उसके पास खानदान है, घर बार है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप बहन भाई हैं और वो एक अच्छा मकाम रखता है, एक इज्जतदार शख्स है, तो ये भी खुदा की तरफ से बरकत है। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं वहां पर सिर्फ दुनियावी बरकतों को लेकर ये हम अंदाजा लगा लेते हैं कि सिर्फ ये बरकतें जिसके पास होंगी वही शख्स ब्लेस्ड है। ये नेमतें जिसके पास होंगी, यानी रुपया पैसा, माल असबाब, वसाइल, खानदान, लेकिन इन सब से बढ़कर जो है बरकतें भी मौजूद हैं। और दर हकीकत जो कलाम मुकद्दस, खुदा का कलाम, जिंदा कलाम जो हमें बरकत के बारे में सिखाता और बताता है वो कुछ और है। आए हम खुदा के कलाम की तरफ जो है अपना ध्यान लगाएं। आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं ज़बूरों की किताब में से पहला ज़बूर, उसकी पहली 2 आयात। खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सिला पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और टट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। मेरे अजीजों, इन 2 आयात के अंदर हमें एक ऐसे शख्स की जिंदगी के ऊपर जो है ज़बूर नवीस बात करता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि वो शख्स मुबारक है जो ना तो वो शरीरों की सिला पर चलता है, यानी अपने मशवरा जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, जो ऐसे लोगों से मशवरा लेता है जो शरीर नहीं, जो रास्त पर शख्स, और फिर वो ऐसे लोगों के साथ जो है वो चलता है और ऐसे लोग से उठता बैठता है जो खता नहीं करते बल्कि पाकीज़गी की जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे लोग जो है मुबारक। कलाम मुकद्दस हमें सिखाती है कि मुबारक हाली का मतलब ये है कि हम खुदा की शरीयत पर अमल करते हुए दिन और रात हमारा ध्यान खुदा की शरीयत के ऊपर। बुजुर्ग यशवा, जब खुदा का बंदा मूसा रहलत कर गया, वफात पा गया, तब खुदा उससे हम कलाम हुआ और यशवा को पास बुलाकर उससे कहा कि अगर तू इकबाल मंदी की राह लेना चाहता है, अगर तू चाहता है कि जहां
कहीं तेरे पांव का तलवा टिके वो जगह तुझे मिल जाए और तू हमेशा कामयाबी और कामरानी की राहों पर जाए। तो जैसे मेरा बंदा मूसा मेरी शरीयत पर अमल करता था, मेरे हुक्मों को मानता था, वैसे ही तेरा ध्यान दिन और रात मेरी शरीयत पर हो, मेरे हुक्मों पर हो। और इसी तरह ज़बूर नवीस भी यहाँ पर पहले बाब की दूसरी आयत के अंदर कहता है, खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, वो खुश रहता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर आया है, इंग्लिश बाइबल के अंदर ब्लेस्ड को हैप्पी कहा गया, हैप्पी पर्सन, वो शख्स जो खुश रहता है, वो शख्स जो शादवान रहता है। और उसकी खुशी और शादवानी का जो रीजन है, वो रीजन ये है कि वो खुदा की शरीयत पर दिन और रात ध्यान लगाए रहता है और वो उससे दाएं या बाएं नहीं बढ़ता, बल्कि हमेशा वो खुदा की बातों करता है। तो वैसे ये बड़ा जरूरी है कि अगर हम अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग को चाहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में सक्सेस को चाहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं, सबसे पहले खुदा की मर्जी को अव्वल दर्जा देना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की मर्जी को अव्वल दर्जा नहीं देते, लेकिन दुनियादारी के कामों को ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, दुनियावी कामों को ज्यादा आगे रखते हैं। तो उसकी सबसे जबरदस्त मिसाल ये है कि जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उठकर जो हमारी रूटीन है, बजाय ये कि हम खुदा के हुज़ूर में झुके उसकी सजदा करें और उसके हुक्मों को माने और कहें कि खुदावंद आज मैं तेरी पाक इलाही मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करूं, तो हम दुनिया की फिक्र में पड़ जाते हैं। किसी को फिक्र रहती है कि मैंने सुबह उठकर पानी भरना है, किसी को फिक्र रहती है कि मैंने सुबह उठकर जो है अपने कपड़े वॉश करने हैं, किसी को फिक्र होती है कि मैंने काम पे जल्दी पहुंचना है, और वो खुदा के हुज़ूर में बैठता ही नहीं। खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है? खुदा हमारी जिंदगी चाहता है कि हम उसके हुक्मों को माने, उसके साथ अपनी शख्सी रफाकत लाए। ये बड़ा जरूरी है। जब दिन का आगाज हो तो हम खुदावंद की हुज़ूरी में बैठे, उससे शुक्रगुजारी करें, उसकी आवाज सुनवा और उसका कलाम जो जिंदगी देता है, उसका कलाम जो कुव्वत देता है, उसका कलाम जो ताकत देता है, उसको हर रोज अपनी रोजाना की जिंदगी में ले, रोज की रोटी के। दुआए रब्बानी में भी हम इसी चीज के बारे में सीखते हैं कि खुदावंद जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, वैसी जमीन पर भी तेरी मर्जी। तो आसमान पर तो पाक फरिश्ते और मुकद्दसीन की जमायत खुदा का जोर हर रोज होशाना 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 और कदूस 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 कहते हैं। हम पर भी फर्ज है कि हम भी अपनी दुआ के अंदर हर रोज खुदा से कहें कि खुदावंद मैं आज के दिन तेरी पाक इलाही मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ, मुझे हिकमत दे, मुझे दानाई दे और मुझे इस काबिल कर कि मैं हर रोज तेरे साथ शख्सी रफाकत करूं, दिन और रात तेरे कलाम पर मेरा ध्यान हो और मैं से दाएं या बाएं ना हो। फिर मेरा हाल उस शख्स की मानद होगा जो ज़बूर 1 की पहली आयत में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स, वो आदमी जो शेरों की सलाह पर नहीं चलता। तब हम मुबारक होंगे। हकीकी मुबारक हाली इसी में है। हकीकी मुबारक हाली इसमें नहीं कि सिर्फ हम दुनिया की माल दौलत रखें और असर रसूख रखें और बड़े बड़े घर, बिल्डिंग्स और जायदादें बनाएं तो फिर ही हम ब्लेस्ड। हकीकी मुबारक हाली इसमें है वो शख्स जो खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी बसर करता है, जिसको दिन और रात ये ध्यान रहता है कि खुदा उसकी जिंदगी से क्या चाहता है। आज इसी के साथ मैं इस कलाम का अख्ताम करता हूँ और आपके लिए एक क्वेश्चन, एक सवाल छोड़ा जाता हूँ। क्या हकीकी तौर पर आपने खुदा की मर्जी को पूरा किया है? क्या इससे पहले आपने कभी खुदा की मर्जी को जाना? खुदा आपकी जिंदगी से क्या चाहता है? खुदा
कैसे आपको ब्लेस करना चाहता है। खुदा की मर्जी को अजीज क्या आपने कभी जाना है अपने से? उसकी मर्जी को पूरा किया है। खुदा मुझसे क्या चाहता है, ये बड़ा जरूरी है कि आज हम इस पर सोचें। इसी के साथ मैं इस कलाम का अख्ताम करता हूँ और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपको दिए जाता हूँ। आपने इसमें सोचना है। क्या मैं हर रोज दुआए रबानी में करता हूँ कि खुदावन आसमान पर तेरी इस मर्जी पर जमीन पर भी हो, क्या मैं उस मर्जी को पूरा करता हूँ? क्या मैं तेरे हुक्मों को मानता हूँ जैसे तू चाहता है? क्या तेरी तालीम को मैं अव्वल दर्जा देता हूँ? क्या मेरा दिन का आगाज तेरे पाक नाम से होता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम मुबारक नहीं, हम ब्लेस्ड नहीं है। अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आज ही के दिन जो है खुदावन से कहें, बात करें, तौबा करें और खुदावन के जुराएं कहें, खुदावन मैंने अपना बहुत सा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अब से मैं तेरी बात हुजूरी में आऊंगा, तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करूंगा और तेरी नेमतों को अपनी जिंदगी में लूंगा। तब खुदा आपको सरफराज करेगा, तब हकीकी कामयाबी और कामरानी आपकी जिंदगी में आएगी। अज़ीज़ों, आइए आपके लिए दुआ करते हैं। मेहरबान के खालिक और मालिक खुदा, यीशु मसीह में मेरे बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए जिसमें तूने खुदावन हमें फिर से मौका दिया कि तेरे कलाम को पढ़ें, सीखें और इस पर अमल करने के वसीला से तुझसे बरकत पाएं। खुदावन जिस तरह बंदा यशवा तेरे साथ चलता रहा और तूने उसको जहां कहीं वो जाता कामयाबी बख्शी, जिस तरह बंदा हनूक तेरे जुर चलता रहा और तूने उसको जिंदा आसमान पर उठा लिया, जैसे तेरे पाक अंबिया तेरे साथ चलते रहे और तूने उनको बरकतें दी, उनके हाथ से मौजज़ात की कुदरत उनके हाथ में थी। मेरे खुदावन जिस तरह बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह फरमाबरदारी के साथ तेरे साथ चलता रहा और तेरे सारे उस मिशन को पूरा किया उसने, वैसे ही तौफीक हमें दे। आज जितने लोग इस चैनल के वसीला से इस कलाम को सुनते हैं और इससे बरकत पाते हैं, वो सब अपनी जिंदगी में खुदावंद की मर्जी को अव्वल दर्जा दें। वो सब के सब खुदावंद को अपना शख्सी जात इंदा कबूल करें और साथ ही साथ उसकी पाक इलाही मर्जी को अव्वल दर्जा दें। आज जितने लोग कामकाजी घर से निकल रहे हैं उनके लिए बरकत और सलामती चाहते, जितने किसी दूसरे शहरों में जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए भी मुआवसत की दुआ करता हूँ खुदावंद के साथ। जितने लोग आज घरों में बीमार हैं, सब पर तेरी बरकत, सलामती और तेरी शिफा जारी सारी। मेरे खुदावंद इस चैनल के लिए भी बरकत चाहते हैं जिसके प्लेटफॉर्म से हम हर रोज तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं। इस मनाती के काम को खुदा बढ़ा और जितने लोग खुदावंद इसमें शामिल हैं उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। प्यारे खुदावंद इस चैनल के लिए बरकत चाहते हैं और साथ ही साथ अपने चर्च क्रॉस जनरेशन चर्च मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान के लिए, इसके तमाम लीडरशिप के लिए, तमाम कलीसिया के लिए और जितने लोग खुदावंद इस डिवोशन के थ्रू बरकत पाते हैं उन सब के लिए यीशु मसीह के जिंदा और इस्राएल आमीन। अज़ीज़ों, हमारे चैनल का नाम क्रॉस जनरेशन चर्च पाकिस्तान है और इसके थ्रू आप हर रोज खुदा का कलाम सुनते हैं। जब आप इसको सुने, इसकी तमाम वीडियोस को मुकम्मल तौर पर देखें, सुने, इससे बरकत पाएं और साथ में आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज और रिश्तेदारों के साथ और इसे सब्सक्राइब भी करें। हर रोज इसके लिए बरकत भी चाहें और हर रोज इस चैनल के थ्रू आप खुदा के कलाम में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आपके साथ। गॉड ब्लेस यू।